जब से बचपन से लेके आज तक बड़े होते हुए मैं ये चीज़ें सुनते आया हूँ कि अगर तुम भगवान में नहीं मानोगे, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, वो साथ नहीं देगा। अगर कोई है ऊपर तुम्हारा, तुम्हें पनिशमेंट्स देगा, वो तुम्हारे साथ नहीं देगा ज़िंदगी में। उनका लॉजिक मुझे आज तक समझ में आया नहीं है, क्योंकि वो जिस भगवान में वो खुद मानते हैं वो उसको ही खुद की तरह ही मानते हैं कि उसमें ही वो फीलिंग्स होगी, वो ईगो होगा, वो एंगर होगा। देख तू मेरे को नहीं मानता ना, अब देख तेरा तो काम मैं खल्लास करूंगा। मतलब लिटरली यार, तुम एक इंसान हो, तुम एक स्पीशीज हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम जिंदा हो। और अगर कोई ऊपर होगा, अगर मैं नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो मेरे से नाराज होकर बैठ जाएगा जो ऊपर होगा। क्योंकि जिस फॉर्म में तुम उसको सोच रहे हो ना भगवान को, उस फॉर्म में क्या पता वो हो ही ना, वो एक एनर्जी हो जो हम सब में ट्रांसफॉर्म करती है, मुझ में भी, तुम में भी और सब में भी। तुम एक चीज़ सोच के देखो, अगर आज जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ, जो भी मेरे लॉजिक है, जो भी मेरे पर्सनल बिलीफ्स है, जो भी मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, उनको लेके अगर मैं एथिस्ट हूँ तो मेरा दिमाग चल रहा है। तो अगर कोई भगवान चाहता जिसमें कि भाई ये बंदा तो गलत बातें कर रहा है, ये बात ये तो मेरे को पसंद नहीं है, तो वो एकदम चुटकी बजाते ही मेरे वो सारे बिलीव्स, मेरे सारे ओपिनियंस बंद करवा सकता था। पर फिर भी मेरा दिमाग चल रहा है। तो इसकी दो ही कारण है, या तो भगवान नहीं है, और अगर है तो वो खुद चाहता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को समझूं। मैं ब्लाइंडली जो लोग कर रहे हैं ना उसको फॉलो ना करूं, बल्कि खुद का दिमाग लगाऊं। और उसको कोई दिक्कत नहीं है मेरे सोचने से, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ ना उसको भी तो वो कंट्रोल कर सकता है ना। ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। बल्कि ये जो इमेज है भगवान की, वो भी तुमने ही सेट कर रखी है कि भगवान को पूजो, भगवान को ये करो, भगवान को वो करो। बट जबकि जो असली मीनिंग है, जो असली अर्थ है गॉड का, जो तुम आज तक जान नहीं पाए हो कि वो क्या होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मैं अगर भगवान को मानने वाला होता तो मैं सबसे ज़्यादा तो खुद को पहचानने पे करता फोकस, और ह्यूमैनिटी के ऊपर करता फोकस, और ये जो नेचर है इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता। क्योंकि तुम अगर भगवान को पा भी लोगे तो तुम किस हिसाब से पाना चाहते हो, तुम कुछ चीज़ें पाना चाहते हो उससे, कि मेरे को भगवान ये दे दे, मेरे को भगवान वो दे दे, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को कार मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए। बट जबकि तुमने आज तक ये नहीं सोचा है कि तुम बस मांग रहे हो। जो भी मैंने आसपास देखा है, और तुमने आज तक लिटरली ये फील करने की कोशिश नहीं की है कि भगवान है क्या, कैसे जीना चाहिए कि मुझे ये आभास हो जाए कि भगवान का मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी में क्या भगवान है, कैसे नेचर में ही भगवान है। हम बस मानेंगे, हम अपने अपने हिसाब से कुछ रीति रिवाज सेट कर चुके हैं, कुछ चीज़ें सेट कर चुके हैं, वो हम करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। बट अगर कोई उठ के ये बोल देगा कि नहीं मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं खुद का रास्ता खुद अपनाऊंगा और खुद के हिसाब से चीज़ें सोचूंगा, तेरी ज़िंदगी इसलिए बुरी है, भगवान में नहीं मानता। खुद की तरह मानना छोड़ दो अपने भगवान को, क्योंकि वो अगर होगा तो जिसने ये सारी ये एंटायर ये पूरा ब्रह्मांड बना दिए है, गैलेक्सीज है, मल्टीवर्स की बात करते हैं कि एक ऐसा जहाँ पे जो मैं हूँ ना वही सेम बंदा एक और मतलब होगा, एक पृथ्वी सेम होगी वहाँ पे। तो हम जब इतनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो जिससे भगवान ने ये सब चीज़ें क्रिएट कर दी है अपनी एनर्जी से, और जिसमें वो खुद समाया हुआ है, तो क्या वो तुम्हारी तरह इतना इलॉजिकल होगा कि उसे अगर कोई मान रहा है तो वो खुश हो जाएगा, और अगर उसे कोई नहीं मान रहा है तो वो दुखी हो जाएगा और उसके हिसाब से चलाता रहेगा? क्या उसके पास कोई और काम नहीं होगा क्या? तो दिमाग में कुछ लेके सोचो। तुम्हारे पूजने से ना वो होने वाला है खुश, ना तुम्हें कोई कुछ चीज़ देने वाला है, और ना तुम्हारे ना पूजने से, तुम्हारे ना मानने से वो तुमसे टूट जाएगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा। क्योंकि इतना तो एक एथिस्ट होने के बावजूद भी तुम्हारे भगवान को तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि अगर होगा तो वो सबको सेम मान के चलता होगा, और जो भी तुम्हारे कर्म होंगे ना उसके हिसाब से तुम्हें चीज़ें मिलती है। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि भगवान ने सारी एनर्जी दे दी, जो भी करना था वो कर लिया, और अब तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ दिया। मतलब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चला रहा है, बट अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लाइफ है। एक चीज़ और है कि अगर तुम मान के चलो कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, और इतने बढ़िया बढ़िया काम करने लग जाओ जिंदगी के अंदर जो कर सकते हो, मतलब पाखंड से, फालतू चीज़ों से, विश्वास से अगर ऊपर उठ के तुम बस वो काम करने लग जाओ जो तुम्हें एज अ गुड ह्यूमन बीइंग अगर आगे बढ़ाएंगे, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग तुम्हारी ग्रोथ में काम करेंगे, तो भी हो सकता है तुम भगवान तक पहुंच जाओ। बट किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि तू भगवान नहीं मानता, तुम नास्तिक, तेरे से मैं बात नहीं करो, तेरे से मैं हेट करूँ। क्योंकि भगवान का तो सबसे पहला जो चरण होना चाहिए था, स्टेप होना चाहिए था, कि तुम्हारे मन में होना चाहिए था, प्रेम होना चाहिए था। तुम्हें किसी से हेट नहीं करनी है, वो तो तुम खुद ही नहीं मान रहे हो। समझना पड़ेगा हर चीज़ को, तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि हर किसी में भगवान है, बल्कि वो अगर होगा तो वो तो खुद चाहेगा कि तुम खुद के लिए कुछ काम करो, और तुम खुद क्या हो, भगवान का असली मतलब क्या है, ये तुम पहचानने पे करो फोकस। ऐसे ऐसे काम करना जिसमें तुम इंसानियत के थोड़े से और करीब जाओ, खुद को पहचानते रहो जिंदगी के अंदर। बस मेल ना हो तुम्हारे मन के अंदर, बस कपट ना हो तुम्हारे मन के अंदर। आई होप तुम्हें आया होगा समझ में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, मजे में रहो। बाय। खुद पे काम करते रहो।